उम्र के साथ में वजन का बढ़ना एक बहुत आम बात है और ये समझ में भी लोगों को नहीं आता कि ये उम्र के साथ में वजन क्यों बढ़ रहा है। और जब वो बढ़ जाता है उस समय हम लोग जब कोशिश करते हैं तो उसको घटाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उस समय अगर किसी से पूछा जाए कि आप अपना डाइट क्यों नहीं कंट्रोल करते, तो अक्सर उनका कहना ये होता है मेरा तो कुछ डाइट रह ही नहीं गया है, बहुत ही कम डाइट है, फिर भी मेरा वजन घटता नहीं। आखिर ये वजन बढ़ने का और वजन के ना घट पाने का कारण क्या है? तो आज हम उसको समझेंगे कि क्या वजह है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि उम्र के साथ में हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है। अगर इस बदलते मेटाबॉलिज्म को हम नहीं समझेंगे तो असंभव है वजन को कंट्रोल कर पाना या फिर उसको रिवर्स करके वापस स्लिम फिट साइज में आना। जानते हैं कि इसकी मुख्य वजह क्या है। देखिए, यंग एज में हमारा बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब हम रेस्टिंग फेज में हैं, हमको जीवित रखने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो, तो ये काफी अधिक होती है। साथ में हमारी एक्टिविटी काफी ज्यादा रहती है। हम सेडेंट्री लाइफ में नहीं होते। जब हम यंग होते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल, इवन अर्ली 30s के अंदर, तो हमारी एक्टिविटी हाई रहती है और उसके कारण कंज्यूम होने वाली बॉडी के अंदर कैलोरीज जो लगभग फीमेल में 2000 और मेल में करीब 2700-2800 से लेकर के 3000 किलो कैलोरी तक की डेली आवश्यकता होती है। और हम अकस्टम हो जाते हैं उसी तरह का फूड लेने के लिए जिस तरह की हमारी बीएमआर है। और ये हाई बीएमआर के साथ में हमारी बॉडी कंस्ट्रक्शन फेज में रहती है, बॉडी का साइज बढ़ रहा होता है, बोन्स ग्रो हो रही होती हैं, नए टिश्यू फॉर्मेशन हो रहे होते हैं, साइज बढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर काफी सारी एनर्जी लग जाती है। उसके बाद में हमारा जो मसल मास है वो यंग एज के अंदर ज्यादा होता है। फिर हार्मोनल एक्टिविटी, उसका लेवल हाई है क्योंकि आप एडोलेसेंस से एडल्ट लाइफ में, यंग लाइफ में घुस रहे हैं। आपकी फर्टाइल जो एज है वो चल रही है, तो आपके हार्मोन्स पीक पर होते हैं। एक 20-25 साल से 35-40 साल की उम्र तक ये पीक पर रहते हैं। तो वो हिसाब से आपकी एक्टिविटी मैनेज होती है, लाइफ काफ़ी एक्टिव होती है काम के कारण, और साथ में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी पीक पर होती हैं, जिसके कारण आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। कैलोरीज मीन्स, कैलोरी भी आप समझ लें, कैलोरी का मतलब क्या है। एक कैलोरी का मतलब होता है 1 लीटर पानी या 1 kg पानी को 1 डिग्री तक तापमान बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं 1 किलो कैलोरी। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया 2000 से 3000 किलो कैलोरी की हमारी रिक्वायरमेंट यंग लाइफ में रहती है। उसके बाद में फूड की अवेलेबिलिटी का एक इशू होता है, क्योंकि हम हमारी लाइफ सेटल कर रहे हैं या स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो हमको खाने की उतनी चिंता नहीं होती जितनी अपने काम की और लाइफ को सेटल करने की चिंता होती है। तो उसमें हमें होश ही नहीं रहता खाने का। उसके बाद में स्ट्रेस लेवल कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ में हैं, स्ट्रेस लेवल उन पर ज़्यादा हो सकता है। आपको तो पढ़ाई लिखाई करनी है, लाइफ को सेटल करना है। लाइफ सेटल करते समय ज़रूर थोड़ा करियर बिल्डिंग के अंदर स्ट्रेस आ सकता है, स्टडीज़ का भी स्ट्रेस आ सकता है, पर वो टाइम बीइंग के लिए होता है, कंटिन्यूअस स्ट्रेस नहीं होता। अब ये सारी चीज़ों के कारण आपकी एक्टिविटी हाई है, बीएमआर हाई है और आपको 2000 से 3000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। आप अच्छे से कुक्ड फूड दबा करके खाते हैं। ध्यान देना, कुक्ड फूड, आपके फूड का 90% कुक्ड होता है और 10% आप रॉ फूड खाते हैं। वो रॉ फूड कौन सा है? सलाद या फल जो कच्चा है, जिसको आंच नहीं लगी। तो 90% हम खाते हैं कुक्ड फूड, 10% खाते हैं रॉ फूड। इस हैबिट में हम आ चुके होते हैं। अब यही ग्रेजुअली जब हमको वजन बढ़ना शुरू होता है तो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो रही होती है और एल्डरली पर्सन में क्या फर्क आ जाता है? लाइफ सेडेंट्री हो जाती है, बीएमआर रिड्यूस होने लगता है,
घट करके बीएमआर और बॉडी का रिक्वायरमेंट, बीएमआर तो खाली जीवित रखने के लिए चाहिए, पर साथ में जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं सेडेंट्री लाइफ में, वो अगर इसमें ऐड कर दें, विच इज फैक्टर 1.2 और 1.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बीएमआर को, तो आपकी टोटल बॉडी की रिक्वायरमेंट आ जाएगी जो लगभग 1400 से 2000 कैलोरी तक ड्रॉप हो जाती है, 2000 से 3000 कैलोरी से। पर हमारी ईटिंग हैबिट सेम है, याद रखना, जो हम पहले खाते थे वही अब खा रहे हैं, तो ये एक्यूमुलेशन में जाता है। साथ में क्या होता है, हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, हमारी बॉडी बिल्ट हो चुकी है, साइज बढ़ चुका है, लंबाई बढ़ चुकी है, तो उसमें हमारी एनर्जी जाना बंद हो जाती है। अब साथ में और एल्डरली एज में क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, मसल मास हमारा हर डेकेड में 6 to 7% रिड्यूस हो रहा है। लगभग 2.5 से 3 किलो हमारा बॉडी का मसल मास रिड्यूस हो रहा है हर डेकेड में, हर 10 साल में। और ये मसल जो है ये कैलोरीज मांगती है, उसको जीवित रहने के लिए एनर्जी लगता है, जबकि फैट को जीवित रहने के लिए एनर्जी उतना नहीं लगता, पर मसल को कंटिन्यूअस जीवित रहने के लिए एनर्जी लगता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट यंग एज में ज्यादा होती है, एल्डरली होते होते मसल मास घटने लगता है, एक्टिविटी घटती है, हम मसल्स लूज करने लगते हैं। तो जैसे जैसे मसल्स लूज होती है हमारी रिक्वायरमेंट भी श्रिंक होने लगती है। उसके बाद में जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक सेल का यूनिट है जहां पर यह ग्लूकोज बर्न होता है और एनर्जी देता है, या कीटोन बॉडीज बर्न होते हैं और एनर्जी हमको जहां से मिलती है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनके नंबर्स घटने शुरू हो जाते हैं एक सर्टेन एज के बाद में, या इनकी एक्टिविटी कम होने लगती है। साथ में हार्मोनल लेवल रिड्यूस होने लगते हैं एज के साथ, एक्टिविटी ऑफ द लाइफ घट जाती है, सेडेंट्री लाइफ में चले जाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है सेटिस्फैक्शन के कारण, हाँ, या फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। उसके बाद में फूड की अवेलेबिलिटी भरपूर हो जाती है। फूड की अवेलेबिलिटी कैसे भरपूर, हाउसवाइफ है अगर, तो घर के अंदर भोजन उपलब्ध है, कभी भी खाइए, 4 बार खाइए, 6 बार खाइए, आपका मर्जी। और अगर मर्द है, जेब में खीसे में पैसा है, तो फटाक से अपन किसी भी रेस्टोरेंट में गए या कुछ भी स्नैक्स ले लिया, इट इज वेरी इजी, कुछ नहीं तो थम्स अप पेप्सी ले लिया, या फिर कहीं मैकडी में जाके, केएफसी में जाके बैठ गए, तो फूड की अवेलेबिलिटी बहुत इजी है क्योंकि जेब में पैसा है, इजीली यू कैन अफोर्ड इट, बाय इट। ओके, उसके बाद में स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण स्ट्रेस ईटिंग ज्यादा होती है और वजन बढ़ने लगता है और हमें मालूम भी नहीं पड़ता। तो ये सारे रीजंस हैं। तो मेटाबॉलिक चेंजेस एक बहुत बड़ा रीजन है। अब हम इसको कैसे ओवरकम करें, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमको हमारी, एक तो हमने मेटाबॉलिज्म समझी कि मेटाबॉलिक चेंजेस क्या हो रहे हैं, हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट किस तरह से नीचे जा रही है। अब कैलोरी रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए अगर हम एक कंसेप्ट अडॉप्ट करें कि जो हम कुक्ड फूड 90% ले रहे थे, रॉ फूड खाली 10% ले रहे थे, एक 35-40 साल की उम्र के बाद में अब वो भोजन हम नहीं ले सकते जो हम 20 साल पर ले रहे थे। अब हमको ग्रेजुअली आदत चेंज करनी पड़ेगी, जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है हमको कुक्ड फूड से रॉ फूड की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। रॉ फूड की तरफ कैसा, रॉ फूड हमको 75% खाना पड़ेगा और मात्र 25% कुक्ड फूड आपकी डाइट में होना चाहिए अगर आपको लीन एंड थिन फिट साइज में मेंटेन रहना है तो। अदरवाइज पोस्ट 40 सारी बीमारियां आपके पीछे खुले रूप में दौड़ती हुई आएंगी और आपको घेर लेंगी एंड इट विल बिकम टू लेट फॉर यू। तो समय रहते इसकी शुरुआत करें, और जिन लोगों का वो समय निकल चुका है वो भी अगर इसको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 के ऊपर जा रही है, आने वाले समय में ये 80 और 90 साल होने वाली है। तो अगर हमारी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने वाली है, हम अगर पोस्ट 60s अपनी लाइफ दूसरों पे इस तरह से बोझ बन के जीना चाहते हैं तो बात अलग है, पर अगर हमको अपने पैरों पे खड़े रहना है तो हमको वजन को कम करना ही होगा, इसको कंट्रोल करना होगा। और बेस्ट वे है रॉ फूड की तरफ खुद को शिफ्ट करें, 75% रॉ, 25% कुक्ड। साथ में एक्टिविटी बढ़ाएं अपनी।
हाँ, तो एक्टिविटी बढ़ाने के साथ में आप कुछ एक सप्लीमेंट ले सकते हैं, जो मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं, स्टार वॉक। क्यों स्टार वॉक को रिकमेंड करता हूं? क्योंकि एक तो ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, कोई इस तरह का ऑब्वियस साइड इफेक्ट नहीं है, लंबे समय तक ले सकते हैं, पूरी तरह से सेफ है, और इसको लेने से आप डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर अपने एपेटाइट को, हंगर को, हार्मोनल चेंजेस को, मेटाबॉलिज्म को मैनेज कर सकते हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? गार्सिनिया कंबोजिया, कोकम का एक वैरायटी, एक फ्रूट होता है गार्सिनिया कंबोजिया, जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है हाइड्रोसिट्रिक एसिड, और ये आपके हेल्प करता है स्ट्रेस लेवल को नीचे लाने में, और हंगर जो आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, स्ट्रेस ईटिंग है, उसको नीचे लाता है, तो आपका फूड का कंजम्पशन घटता है। साथ में ये क्या करता है? दूसरा, जब आप डाइट लेते हैं तो डाइट में जो फैट है उसके एब्जॉर्प्शन को स्टमक से रिड्यूस कर देता है, तो आपको फैट की कम मात्रा ब्लड फ्लो में मिलती है। तीसरा, ये जो आपने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया है उसको सेल में बर्न करने में हेल्प करता है, और उसके बाद में सीधा फैट को कंजम्पशन पर लगाता है, जिससे आपकी बॉडी कीटो के अंदर जाती है और आपको कीटोन बॉडी से एनर्जी मिलना शुरू होती है। जो फैट आपने खाया है उसको ये बर्न करना शुरू करता है, और नेक्स्ट स्टेप में जो आपके बॉडी में स्टोर्ड फैट है उसको बर्न करना चालू करता है। तो बिना भूख लगे आप सीधे कीटोसिस के अंदर जाना चालू हो जाते हैं, कीटोन बॉडीज से आपको एनर्जी मिलने लगती है, एंड यू फील वेरी एनर्जेटिक फॉर द एंटायर डे। ठीक है, तो उसमें आपको हेल्प करता है, और इसके साथ में ये आपको हेल्प करता है बीएमआर बढ़ाने में। आपका बीएमआर पहले से बढ़ जाता है, जो आपको मदद करता है कैलोरीज बर्न करने के लिए, फैट बर्न करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के साथ में आप अपनी नींद का पूरा भरपूर ख्याल रखें, 7 घंटे 8 घंटे की नींद लें, एक्टिविटी बढ़ाएं, और 10 से 12 गिलास डेली का पानी पिएं, अपने को हाइड्रेटेड रखें, और डाइट इस तरह से मैनेज करें कि उसमें पूरे विटामिन्स और मिनरल्स मिलें। और इसके लिए अगर आपको चाहिए तो मेरे असिस्टेंट या फिर मैं खुद आपको सपोर्ट कर सकता हूं, नीचे दिए हुए बटन पे आप प्रेस करें, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। वी हैव अ टीम, अ बिग टीम ऑफ renowned dietitians which is qualified from renowned colleges of Mumbai। उनकी टीम है, वो आपको डाइट मैनेज करने में हेल्प करेगी, और मेरे भी कई वीडियो हैं जो आपको एज ए थंब रूल बताएंगे कि आपको क्या डाइट लेने से आपको वेट कंट्रोल के अंदर मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप नीचे दिए बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। थैंक यू।